जक्सन आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं सुप्रभात राजस्थान की ओर। जयपुर में पिछले दिनों 3 फेज में हुई पंचायत चुनाव की वोटिंग का रिजल्ट अब से कुछ ही देर में आना शुरू हो जाएगा। इस चुनाव में जिला परिषद के 51 वार्डों में हो रहे 128 उम्मीदवारों और 22 पंचायत समितियों में 442 वार्डों के लिए 1242 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें से किसके सिर जीत का सहरा बनेगा और किसके हार मिलेगी, ये अब से कुछ ही देर में पता चल जाएगा। पंचायती राज चुनाव में प्रदेश के मुखिया के गृह जिले में कांग्रेसियों ने पूरा जोर लगा दिया है। जगह जगह सभाएं हुई। ऐसी ही सभा में प्रदेश के मुखिया सहित जगह जगह पर कट्टर लोग भी देखने को मिल रहे हैं। वहीं कट्टर समर्थक ने जो कुछ कहा, इसके बाद लोग चुटकियां ले रहे हैं और ऐसे समर्थक है तो फिर दुश्मनों की जरूरत क्या है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कुल 250 संगणक पदों पर नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। गैर अनुसूचित क्षेत्र के 220 और अनुसूचित क्षेत्र के 30 पद रखे गए हैं। भर्ती प्रक्रिया के लिए 8 सितंबर से 7 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे और दिसंबर में परीक्षा का आयोजन होगा। उदयपुर से जयपुर के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। रविवार यानी 5 सितंबर से जयपुर उदयपुर के बीच एक और फ्लाइट शुरू होने वाली है। यह फ्लाइट रोजाना जयपुर से सुबह 8 बजे उड़ान भरेगी और सुबह 8:45 बजे उदयपुर पहुंचेगी। महाराणा प्रताप डबोक एयरपोर्ट से यह फ्लाइट वापस सुबह 9:05 पर जयपुर के लिए रवाना होगी। बीजेपी के उप मुख्य सचेतक प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि केंद्र सरकार परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का उपयोग करेगी, जो म्यूचुअल फंड की तरह विभिन्न निवेश की पुलिंग करेंगे। सुप्रभात राजस्थान में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलिस जक्सन आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के अंदर चल रहे पंचायत समिति चुनाव और जिला परिषद चुनाव, इन दोनों को लेकर के लगातार अभी सरगर्मियां तेज बनी हुई हैं और पंचायत समिति चुनाव और जिला परिषद चुनाव को लेकर के आज रिजल्ट भी आने बाकी है और इसी को लेकर के अब तय होगा कि आखिरकार कौन बाजी मारेगा और किसका बोर्ड बनता हुआ नजर आएगा। साथ ही आप सभी को बता दूं, जिला परिषद के 51 वार्ड में 128 उम्मीदवार और 22 पंचायत समितियों में 442 वार्डों के लिए 1242 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा है और अब धीरे धीरे इनके रिजल्ट भी आने घोषित होते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के चलते हुए अब अंदेशा लगाया जा रहा है कि आखिरकार किसका बोर्ड बनेगा, यह देखने का रहेगा। लेकिन वहीं पहले ही दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी पार्टी की बाड़ेबंदी कर दी थी। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि उदयपुर से जयपुर के बीच सफर करने के लिए यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। उदयपुर जो एक लेक सिटी के नाम से जानी जाती है और साथ ही साथ उदयपुर के अंदर कई घूमने की भी जगह है, लेकिन कई लोग वहां जाने में परेशानी का सामना करते थे और इसी के मद्देनजर अब उन्हें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जयपुर से उदयपुर के लिए अब एक और फ्लाइट जारी कर दी गई है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि सुबह 8 बजे तो वह उड़ान भरेगी जयपुर से और वहीं 8:45 बजे यानी कि मात्र 45 मिनट के अंदर वह उदयपुर आप सभी को पहुंचा देगी, जिससे अब आप सभी को आसानी होगी और यह फ्लाइट रोजाना चलती हुई भी नजर आएगी। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कुल 250 संगणक पदों पर नई भर्तियों के लिए नोटिस जारी किया था। तो वहीं गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 220 और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 30 पद पर यह भर्ती रखी गई थी
और इसी के चलते हुए अब इन भर्तियों की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जल्द से जल्द लोग इसमें अपना अपना आवेदन भर रहे हैं ताकि वह भर्ती में सम्मिलित हो सके। साथ ही आप सभी को कोरोना के आंकड़ों से भी अवगत करा देता हूँ। अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें राजस्थान की, तो पिछले 24 घंटे में राजस्थान के अंदर 8 कोरोना के नए मामले सामने आए थे। तो वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर की बात करें तो वहां पर मात्र 2 ही कोरोना के नए केस सामने आए हैं। और अगर एक्टिव केसों की बात करें तो एक्टिव केस अभी राजस्थान के अंदर 86 मौजूद बताए जा रहे हैं। तो इसी के साथ अखबार की खास सुर्खियों के अंदर तो फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 18 के साथ। नमस्कार। चलिए रुक कर लेते हैं दौसा जिले के उपखंड लालसोट की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि पंचायत समिति चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। और पंचायत समिति चुनाव के नतीजों के अंतर्गत कांग्रेस ने यहां पर भी बाजी मार दी है, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि कांग्रेस ने अपना परचम तो लहराया ही है, साथ ही साथ लालसोट के अंदर 27 वार्डों पर चुनाव किया गया था, जिसमें आप सभी को बता दूं कि कांग्रेस ने इसके अंतर्गत 14 सीटों पर अपनी जीत हासिल करके बाजी मार ली है और परचम भी लहराया है। तो वहीं भाजपा ने 11 वार्डों के अंदर जीत हासिल की है। और वहीं अगर हम निर्दलीय की बात करें तो निर्दलीय ने 2 वार्डों के अंदर जीत हासिल करके अपना परचम लहराया है। वहीं साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि कांग्रेस ने वार्ड नंबर 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 और वहीं 17, 21, 24, 25 और 27 के अंदर अपना परचम लहरा दिया है। साथ ही आप सभी को भाजपा की भी बात करें तो भाजपा में बता दूं कि वार्ड नंबर 2, 4, 9, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 23 और 26 के अंदर भाजपा ने अपना परचम लहराया है। और वहीं निर्दलीय की बात करें तो निर्दलीय ने वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 20 के अंदर अपना परचम लहराया है। लेकिन अब उपखंड लालसोट के अंदर कांग्रेस का ही बोर्ड बनता हुआ नजर आएगा। और दौसा जिले के अंदर अभी और क्या कुछ फिलहाल इन चुनाव को लेकर के चलेगा, इसकी जानकारी हम आप सभी को ज्यादा से ज्यादा जरूर देते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज 18। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं राजस्थान के 7 संभागों की 7 बड़ी खबरों की ओर। पंचायत समिति आम चुनाव 2021 और जिला परिषद चुनाव के दोपहर 3 बजे तक के रुझान सामने आ चुके हैं, जिसमें अधिकतर वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत का सहरा पहना है। वहीं जिले के कई मंत्रियों और विधायकों की साख भी बच गई। 12 पंचायत समितियों और 37 जिला परिषद सीटों की काउंटिंग की जा रही है। वहीं अभी तक 4 पंचायत समिति के परिणाम घोषित भी हो चुके हैं, जिसमें डीग, उज्जैन, भुसावर, पहाड़ी पंचायत समिति के रिजल्ट घोषित हो चुके हैं। तो वहीं चारों पंचायत समिति में निर्दलीय प्रत्याशियों का बोलबाला देखने को मिला है। अभी 8 पंचायत समितियों के रिजल्ट आने बाकी हैं। 12 में एक 13 साल की किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया और किशोरी से उसके डांस टीचर ने ही दुष्कर्म किया। किशोरी के पेट में दर्द होने पर परिजनों ने गुरुवार को डॉक्टर को दिखाया। प्राथमिक जांच में नाबालिग के गर्भवती होने की बात सामने आई। इस पर परिजनों ने पीड़िता से पूछताछ की, फिर पूरा मामला परिजनों के सामने आया। पीड़िता 2 माह की गर्भवती है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ में पॉक्सो एक्ट व ज्यादती का मामला दर्ज कर जांच शुरू करवा दी है। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पीड़िता का मेडिकल भी करवा लिया। बीकानेर में कोरोना अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। राज्य के अधिकांश जिलों में लगातार शून्य योगी सामने आ रहे हैं, यहां तक कि एक्टिव केस में भी कोई कमी नहीं हुई। तो वहीं बीकानेर में पिछले 1 सप्ताह में 4 पॉजिटिव सामने आ चुके। खास बात तो यह है कि ये पॉजिटिव शहर की कॉलोनी वाले क्षेत्रों से आ रहे हैं और पिछले 20 दिन से बीकानेर में एक्टिव केस 4 और 5 पर अटके हुए हैं। एक रिकवरी होती है तो नया रोगी सामने आ जाता है और शनिवार की रिपोर्ट में हेल्थ डिपार्टमेंट ने पॉजिटिव 0 बताए, जबकि इससे पहले 30 अगस्त, 1, 2 व 3 सितंबर को लगातार एक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। नगर निगम उप महापौर पारस सिंघवी के नेता प्रतिपक्ष को पत्र लिखने के बाद में अब महापौर GS टांक ने भी स्मार्ट सिटी से लोगों की परेशानियों को स्वीकार कर लिया है। महापौर GS टांक ने कहा कि उप महापौर का पत्र मिला था, ये बात सही है।
लोगों को स्मार्ट सिटी के कामों से परेशानियां तो आ रही हैं। इधर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी इसे स्वीकारते हुए बात को आगे पहुंचाने के लिए कहा और गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि पत्र मिल गया है और पिछली बैठक में उन्हें कहा था कि किस काम से क्या परेशानी हो रही है स्पष्ट लिख कर देंगे। उन्होंने दिया है, अब इसे लेकर के ऊपर जहां चिट्ठी लिखनी है वहां लिखेंगे। जयपुर में साईं प्रकाश कंपनी इवेंट्स में नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए लेकर के ऑफिस में ताला लगा करके फरार हो गई है। कंपनी ने पहले तो लोगों की ऑर्गेनिक फूड्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में निवेश करने के जाल में फंसाया, उन्हें जल्द ही मोटे मुनाफे का लालच दिया और लोगों ने रुपए मांगने शुरू किए तो कंपनी ऑफिस छोड़ करके भाग गई है। ठगी करोड़ों रुपए में हुई है। जयपुर के जालूपुरा थाने में कंपनी के सीएमडी पार्टनर सहित 15 लोगों के खिलाफ में मामला दर्ज हुआ है। कंपनी ने नोएडा, जयपुर, भरतपुर, झुंझुनू सहित कई जिलों में ऑफिस खोल रखे हैं और एसआई मंजू तंवर मामले की जांच कर रहे हैं। जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के लिए 3 चरणों में हुए मतदान की गणना सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो गई है और वहीं कांग्रेस ने इसमें शतक लगाया। 100 सीटें कांग्रेस की झोली में है, भाजपा 67 व रालोपा 13 पर है और रालोपा लंबे समय से 13 पर अटकी है। इधर कांग्रेस खेमे में जबरदस्त खुशी का माहौल है। यह परंपरा रही कि जिसकी सरकार होती है गांव में उसी का बोर्ड बनता है। यह आज भी साकार होता नजर आ रहा है। कांग्रेस लगातार बढ़त जारी है जबकि भाजपा 25 से अधिक वोटों से पीछे है। हालांकि रुझान देरी से आना शुरू नहीं हुए। मतगणना के लिए 21 कक्षों में 144 टेबल लगी हैं और मतगणना पूरी होने के साथ ही गांव की सरकार तय होते ही जिला प्रमुख के प्रमुख चेहरे भी सामने आ जाएंगे। ब्यावर शहर के सूरजपोल गेट स्थित प्रसिद्ध प्रसन्न गणपति मंदिर में शुक्रवार देर रात चोरों ने 2 दानपेटियों में रखी नकदी पर हाथ साफ कर दिया है और फरार होकर के गायब हो गए। घटना की जानकारी सुबह 4 बजे लगी जब मंदिर में ही बने एक कमरे में सो रहे महाराज नींद से जागे और मंदिर का मेन गेट खुला था और 2 दानपेटियां गायब थी। उन्होंने तुरंत आस पड़ोस के लोगों व ब्यावर पुलिस को चोरी की जानकारी दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और मौका स्थल पर साक्ष्य जुटाए। प्रसन्न गणपति मंदिर में की ब्यावर शहर सहित आसपास के कई गांवों में जबरदस्त आस्था है। क्षेत्र में कहीं भी विवाह समारोह हो या कोई नया कार्य प्रारंभ होना हो तो लोग इसी मंदिर पर सबसे पहले पहुंच करके गणपति वंदना कर आशीर्वाद लेते हैं। राजस्थान की 7 संभागों की 7 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। वहीं आप सभी को बता दूं कि सिकंदरा पंचायत समिति के अंतर्गत अब चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और कहां पर कौन सा प्रत्याशी जीता है उसकी सूची भी बाहर आती हुई नजर आ रही है। तो आइए एक नजर डालते हैं कि आखिरकार किस प्रकार से सिकंदरा के अंतर्गत कौन सी पंचायत समिति में किसका राज देखने को मिला है। सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि वार्ड नंबर 1 मरियाड़ा से जीतू गुर्जर भाजपा का वहां पे परचम लहरा है। तो वहीं बावनपड़ा से शारदा बैरवान निर्दलीय का वहां पे परचम लहराया है। वहीं ब्राह्मण बैराड़ा से कप्तान गुर्जर कांग्रेस ने अपना परचम लहराया, तो अचलपुरा से सुल्तान बैरवा कांग्रेस ने अपना परचम लहराया है। वहीं बात करें सरुंडला से रमेश सैनी निर्दलीय ने अपना परचम लहराया, तो छोकरवाड़ा से सुखराम सैनी बीजेपी ने अपना परचम लहराया है।
साथ ही साथ धौलिका से राजाबाज शिवचंद कांग्रेस ने अपना परचम लहराया, तो वहीं दुब्बी से केसरता कसाना कांग्रेस ने अपना परचम लहराया है। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि निहालपुरा भंडासी से पिंकी बैरवा बीजेपी से जीतती हुई नजर आई, तो वहीं सिकंदरा से मीरा सैनी भाजपा ने अपना परचम लहराया। साथ ही साथ कैलाई रामावतार कसाना कांग्रेस से विजयी रहे हैं, तो वहीं गांगनवाड़ी से सुखचंद बैरवा कांग्रेस ने अपना परचम लहराया है। साथ ही शेखपुरा से मीना शर्मा जो निर्दलीय से थी, उन्होंने जीत हासिल करी, तो वहीं गंडरावा से लोहड़ी राम मीणा भाजपा ने अपना परचम लहराया है। साथ ही साथ टोडा से सुरेश बैरवा ने अपना परचम लहराया है, तो वहीं आप सभी को बता दूं कि लांगा रानोली से कैला देवी गुर्जर ने कांग्रेस से अपना परचम लहराया है। साथ ही साथ गढ़ से लक्ष्मी नारायण ने अपना परचम लहराया है भाजपा की तरफ से, तो वहीं गुमानपुरा से कन्हैया लाल जीतते हुए नजर आए हैं कांग्रेस की तरफ से। साथ ही साथ मोचिनपुरा से इमरती देवी जीतती हुई निर्दलीय से नजर आई है। इसी के साथ आप सभी को पंचायत समिति के अंतर्गत आखिरकार बोर्ड किसका बनेगा, इसका फैसला लगभग होने वाला है और जल्द ही इसका फैसला आप सभी के सामने हम जरूर प्रस्तुत करेंगे। तो देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। राजस्थान के अंदर अभी पंचायत समिति चुनाव और जिला परिषद चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हैं और इसी के चलते हुए आप सभी को बता दूं कि अभी मतगणना जारी है और कई जगह तो मतगणना होने के बाद में नतीजे भी आ चुके हैं और इसी के चलते हुए कई जगह पर कांग्रेस ने परचम लहराया है तो कई जगह पर भाजपा ने परचम लहराया है। इसी बीच आप सभी को बता दूं कि जोधपुर में जिला परिषद सदस्य की मतगणना भी जारी है और इसी के चलते हुए 17 वार्ड के अंदर कांग्रेस ने बाजी मारी है। तो वहीं अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा ने 13 वार्ड के अंदर बाजी मारी है और अपना परचम भी लहराया है। इसका मतलब साफ साफ अब स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है कि लगभग जहां पर भी अभी चुनाव के नतीजे आए हैं उसमें कांग्रेस ने ही बाजी मारी है। 17 वार्डों के अंदर तो कांग्रेस नजर आई है तो वहीं 13 वार्डों के अंदर भाजपा जोधपुर में नजर आई है। और वहीं अगर हम राजस्थान की राजधानी जयपुर की बात करें तो जयपुर में जिला परिषद में वार्ड नंबर 47 से तेजपाल ने भाजपा की तरफ से जीत हासिल करी है तो वहीं वार्ड नंबर 21 से कांग्रेस ने अपना परचम लहराया है। साथ ही साथ वार्ड नंबर 20 की बात करें तो वार्ड नंबर 20 के अंदर कांग्रेस ने ही अपना परचम लहराया तो वहीं वार्ड नंबर 19 की बात करें तो 19 के अंदर बीजेपी ने जीत हासिल करके अपना परचम लहराया है। जैसे जैसे मतगणना के नतीजे सामने आते हुए जा रहे हैं हम आप सभी को इससे अवगत जरूर करा रहे हैं और आगे भी आप सभी को इससे अवगत कराते रहेंगे। तो देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।
स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं आपको के सेक्शन आप लोग के साथ आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 की फटाफट खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। बीएमसी के प्रयास के बाद में मुंबई देश का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। कोविन पोर्टल पर अपलोड किए आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार तक यहां 1,63,497 लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। इसमें से 72,75,134 ऐसे लोग हैं जिन्हें पहली डोज और 27,88,363 ऐसे हैं जिन्हें दोनों डोज लग चुकी है। देश में कोरोना के आंकड़े की तीसरी लहर शुरू होने का संकेत दे रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 42,667 नए मरीज की पहचान की गई, तो वहीं 36,422 ठीक हुए और 342 की मौत हो गई। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज कराए रहे मरीजों की संख्या में 5,898 की बढ़ोतरी दर्ज की गई, तो वहीं देश में अभी 3.99 लाख मरीजों का इलाज चल रहा। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान का प्रदर्शन जारी है। रविवार को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में महापंचायत बुलाई गई। भारतीय किसान संघ के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे और उन्होंने कहा कि महापंचायत के लिए पहुंचने वाले लोगों की संख्या बता पाना असंभव है, लेकिन मैं वादा कर सकता हूं कि बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे और किसानों को महापंचायत तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। अगर वे हमें रोकेंगे तो हम बैरियर तोड़ देंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा मैच लंदन के कैंडिंगटन ओवल में खेला जा रहा है, जहां दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक टीम इंडिया का स्कोर बिना किसी नुकसान के 43 रन रहा। रोहित शर्मा 20 और केएल राहुल 22 रन पर नाबाद रहे। भारत अभी इंग्लैंड से 56 रन पीछे बताई जा रही। राज्य के 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए हुए 3 चरणों के चुनाव की मतगणना चल रही है। पंचायत समिति सदस्यों के लिए गिनती में कांग्रेस के 363, भाजपा के 297 और 168 निर्दलीय जीत के साथ आगे चल रहे हैं। आरएलपी के खाते में 25 और बसपा को 4 सीटें आ चुकी हैं। जिला परिषद के लिए की जा रही वोटों की गिनती में जोधपुर जिला परिषद में कांग्रेस के 1 प्रत्याशी को बढ़त मिली हुई है। अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी में तालिबान और रेजिस्ट फोर्स के बीच में भीषण जंग हुई है। इस बीच दोनों ने पंजशीर को जीतने का दावा किया और तालिबान का कहना है कि अब पंजशीर पर भी उसका नियंत्रण हो गया है। पंजशीर पर जीत की खुशी में तालिबान ने शुक्रवार को काबुल में हवाई फायरिंग की थी। इसमें 17 लोगों की मौत भी हो गई और 41 घायल हो गए। यह जानकारी वहां पे न्यूज़ एजेंसी के द्वारा प्राप्त की गई, तो वहीं तालिबानियों की फायरिंग के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। टोक्यो पैरालंपिक में 11वें दिन भारत के लिए अच्छी शुरुआत हुई है। शूटिंग में SH1 कैटेगरी के 50 मीटर एयर पिस्टल में मनीष नरवाल ने गोल्ड और सिराज अधाना ने सिल्वर मेडल जीत लिया। बैडमिंटन में SL4 में नोएडा के DM सुहास एथिराज ने भी फाइनल में पहुंच करके भारत के लिए आज का दूसरा मेडल पक्का किया। इससे पहले प्रमोद भगत ने SL3 में भारत के लिए कम से कम एक सिल्वर मेडल पक्का कर लिया। इसके अलावा SH6 कैटेगरी में भी कृष्णा नागर फाइनल में पहुंच गए हैं। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। चलिए अब रुक कर लेते हैं राजस्थान के अंदर पंचायत समिति चुनाव के नतीजों की ओर।
जहां पर आप सभी को बता दूं कि दौसा जिले के उपखंड रामगढ़ पचवाड़ा के अंदर अब चुनाव की नतीजे आने शुरू हो चुके हैं और इन चुनाव के नतीजों से मैं आप सभी को अवगत कराने जा रहा हूं, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि 17 सीटों में से 10 सीटों के ऊपर कांग्रेस ने बाजी मार ली है। जी हां, पंचायत समिति चुनाव के अंतर्गत अब रामगढ़ पचवाड़ा जो दौसा जिले का उपखंड है वहां पर 17 सीटों में से 10 सीटों पर कांग्रेस ने बाजी मार ली है। आप सभी को बता दूं कि 17 सीटों में से 5 सीटों के ऊपर भाजपा ने भी अपना कमल खिलाया है, तो वहीं 2 सीटों पर निर्दलियों ने अपना कब्जा किया है। साथ ही अगर हम बात करें तो रामगढ़ पचवाड़ा में कांग्रेस का प्रधान बनना अब सुनिश्चित हो चुका है, क्योंकि 17 सीटों में से 10 सीटों के ऊपर कांग्रेस रही है, तो इसी के साथ अब कांग्रेस का प्रधान बनना भी रामगढ़ पचवाड़ा के अंदर सुनिश्चित हो गया है। वहीं अगर हम बात करें तो निर्दलीय ने वार्ड नंबर 2 और 3 दोनों के अंदर बाजी मारी है, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि कांग्रेस ने 1, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17 के अंतर्गत वार्ड के अंदर बाजी मारी है। तो वहीं अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने भी वार्ड नंबर 4, 5, 9, 11 और 13 के अंदर बाजी मारी है। इसी के साथ अब कांग्रेस का बोर्ड रामगढ़ पचवाड़ा के अंदर बनना तय नजर आएगा। साथ ही साथ और क्या अपडेट दौसा जिले के अंदर रहती है, मैं आप सभी को जरूर अपडेट करता रहूंगा। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। चलिए रुक कर लेते हैं राजस्थान की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि पंचायत समिति चुनाव और जिला परिषद चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, क्योंकि अब रिजल्ट आने शुरू हो चुके हैं। जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि पंचायत समिति की मतगणना के बाद में आज रिजल्ट आने शुरू हो चुके हैं और 19 वार्डों के लिए आप सभी को बता दूं कि सिकंदरा के अंतर्गत चुनाव किया गया। तो वहीं 19 के 19 रिजल्ट सामने आ चुके हैं, जिसमें तथ्यों के आधार पर आप सभी को बता दूं कि 7 के अंदर बीजेपी ने कब्जा किया है, तो वहीं 8 के अंतर्गत कांग्रेस ने कब्जा किया। वहीं अगर हम निर्दलियों की बात करें तो 4 निर्दलियों के कब्जे में सीटें रही हैं और इसी के साथ में अब निर्दलीय के सहारे ही बोर्ड बनता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, क्योंकि बीजेपी के पास में 7 है, वहीं कांग्रेस के पास में 8 है, तो निर्दलीय के पास में 4 भी है और निर्दलीय के आधार पर ही अब बोर्ड बनता हुआ नजर आएगा सिकंदरा के अंतर्गत कि आखिरकार किस पार्टी का बोर्ड बनेगा। तो वहीं आप सभी को बता दूं कि वार्ड नंबर 1 के अंतर्गत नीतू भाजपा से जीतती हुई नजर आई है, तो वहीं वार्ड नंबर 2 के अंदर मोनिका कांग्रेस से जीतती हुई नजर आई है। वहीं वार्ड नंबर 3 में आशा कांग्रेस से जीतती हुई नजर आई है, तो वहीं वार्ड नंबर 5 के अंदर कमला भाजपा से जीतती हुई नजर आई है। साथ ही साथ वार्ड नंबर 6 से सुखराम भी भाजपा से जीतते हुए नजर आए हैं। तो इसी के साथ और ज्यादा अपडेट हम आप सभी को देते रहेंगे। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।
हैं दौसा जिले के उपखंड लालसोट की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि पंचायत समिति चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं और पंचायत समिति चुनाव के नतीजों के अंतर्गत कांग्रेस ने यहां पर भी बाजी मार दी है, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि कांग्रेस ने अपना परचम तो लहराया ही है, साथ ही साथ लालसोट के अंदर 27 वार्डों पर चुनाव किया गया था, जिसमें आप सभी को बता दूं कि कांग्रेस ने इसके अंतर्गत 14 सीटों पर अपनी जीत हासिल करके बाजी मार दी है और परचम भी लहराया है। तो वहीं भाजपा ने 11 वार्डों के अंदर जीत हासिल की है और वहीं अगर हम निर्दलीय की बात करें तो निर्दलीय ने 2 वार्डों के अंदर जीत हासिल करके अपना परचम लहराया है। वहीं साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि कांग्रेस ने वार्ड नंबर 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 और वहीं 17, 21, 24, 25 और 27 के अंदर अपना परचम लहरा दिया है। साथ ही आप सभी को भाजपा की भी बात करें तो भाजपा में बता दूं कि वार्ड नंबर 2, 4, 9, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 23 और 26 के अंदर भाजपा ने अपना परचम लहराया है। और वहीं निर्दलीय की बात करें तो निर्दलीय ने वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 20 के अंदर अपना परचम लहराया है। लेकिन अब उपखंड लालसोट के अंदर कांग्रेस का ही बोर्ड बनता हुआ नजर आएगा। और दौसा जिले के अंदर अभी और क्या कुछ फिलहाल इन चुनाव को लेकर के चलेगा, इसकी जानकारी हम आप सभी को ज्यादा से ज्यादा जरूर देते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं राजस्थान के 7 संभागों की 7 बड़ी खबरों की ओर। पंचायत समिति आम चुनाव 2021 और जिला परिषद चुनाव के दोपहर 3 बजे तक के रुझान सामने आ चुके हैं, जिसमें अधिकतर वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत का सहरा पहना है। वहीं जिले के कई मंत्रियों और विधायकों की साख भी बच गई। 12 पंचायत समितियों और 37 जिला परिषद सीटों की काउंटिंग की जा रही है। वहीं अभी तक 4 पंचायत समिति के परिणाम घोषित भी हो चुके हैं, जिसमें डीग, उज्जैन, भुसावर, पहाड़ी पंचायत समिति के रिजल्ट घोषित हो चुके हैं। तो वहीं चारों पंचायत समिति में निर्दलीय प्रत्याशियों का बोलबाला देखने को मिला है। अभी 8 पंचायत समितियों के रिजल्ट आने बाकी हैं। 12 में एक 13 साल की किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया और किशोरी से उसके डांस टीचर ने ही दुष्कर्म किया। किशोरी के पेट में दर्द होने पर परिजनों ने गुरुवार को डॉक्टर को दिखाया। प्राथमिक जांच में नाबालिग के गर्भवती होने की बात सामने आई। इस पर परिजनों ने पीड़िता से पूछताछ की, फिर पूरा मामला परिजनों के सामने आया। पीड़िता 2 माह की गर्भवती है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ में पॉक्सो एक्ट व ज्यादती का मामला दर्ज कर जांच शुरू करवा दी है। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पीड़िता का मेडिकल भी करवा लिया। बीकानेर में कोरोना अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। राज्य के अधिकांश जिलों में लगातार शून्य रोगी सामने आ रहे हैं। यहां तक कि एक्टिव केस में भी कोई कमी नहीं हुई। तो वहीं बीकानेर में पिछले 1 सप्ताह में 4 पॉजिटिव सामने आ चुके। खास बात तो यह है कि ये पॉजिटिव शहर की कॉलोनी वाले क्षेत्रों से आ रहे हैं और पिछले 20 दिन से बीकानेर में एक्टिव केस 4 और 5 पर अटके हुए हैं। एक रिकवरी होती है तो नया रोगी सामने आ जाता है और शनिवार की रिपोर्ट में हेल्थ डिपार्टमेंट ने पॉजिटिव 0 बताए, जबकि इससे पहले 30 अगस्त, 1, 2 व 3 सितंबर को लगातार एक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। नगर निगम उप महापौर पारस सिंघवी के नेता प्रतिपक्ष को पत्र लिखने के बाद में अब महापौर GS टांक ने भी स्मार्ट सिटी से लोगों की परेशानियों को स्वीकार कर लिया है। महापौर GS टांक ने कहा कि उप महापौर का पत्र मिला था, ये बात सही है। लोगों को स्मार्ट सिटी के कामों से परेशानियां तो आ रही हैं। इधर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी इसे स्वीकारते हुए बात को आगे पहुंचाने के लिए कहा और गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि पत्र मिल गया है और पिछली बैठक में उन्होंने कहा था कि किस काम से क्या परेशानी हो रही है स्पष्ट लिख कर देंगे। उन्होंने दिया है, अब इसे लेकर के ऊपर जहां चिट्ठी लिखनी है वहां लिखेंगे। जयपुर में साईं प्रकाश कंपनी इवेंट्स में नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए लेकर के ऑफिस में ताला लगा करके फरार हो गई है। कंपनी ने पहले तो लोगों की ऑर्गेनिक फूड्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में निवेश करने के जाल में फंसाया, उन्हें जल्द ही मोटे मुनाफे का लालच दिया और लोगों ने रुपए मांगने शुरू किए तो कंपनी ऑफिस छोड़ करके भाग गई है। ठगी करोड़ों रुपए में हुई है। जयपुर के जालूपुरा थाने में कंपनी के CMD पार्टनर सहित 15 लोगों के खिलाफ में मामला दर्ज हुआ है।
कंपनी ने नोएडा, जयपुर, भरतपुर, झुंझुनू सहित कई जिलों में ऑफिस खोल रखे हैं और एसआई मंजू तंवर मामले की जांच कर रही हैं। जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के लिए 3 चरणों में हुए मतदान की गणना सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो गई है और वहीं कांग्रेस ने इसमें शतक लगाया। 100 सीटें कांग्रेस की झोली में है, भाजपा 67 व रालोपा 13 पर है और रालोपा लंबे समय से 13 पर अटकी है। इधर कांग्रेस खेमे में जबरदस्त खुशी का माहौल है। यह परंपरा रही कि जिसकी सरकार होती है गांव में उसी का बोर्ड बनता है। यह आज भी साकार होता नजर आ रहा है। कांग्रेस लगातार बढ़त जारी है जबकि भाजपा 25 से अधिक वोटों से पीछे है। हालांकि रुझान देरी से आना शुरू नहीं हुए। मतगणना के लिए 21 कक्षों में 144 टेबल लगी हैं और मतगणना पूरी होने के साथ ही गांव की सरकार तय होते ही जिला प्रमुख के प्रमुख चेहरे भी सामने आ जाएंगे। ब्यावर शहर के सूरजपोल गेट स्थित प्रसिद्ध प्रसन्न गणपति मंदिर में शुक्रवार देर रात चोरों ने 2 दानपेटियों में रखी नकदी पर हाथ साफ कर दिया है और फरार होकर के गायब हो गए। घटना की जानकारी सुबह 4 बजे लगी जब मंदिर में ही बने एक कमरे में सो रहे महाराज नींद से जागे और मंदिर का मेन गेट खुला था और 2 दानपेटियां गायब थी। उन्होंने तुरंत आस पड़ोस के लोगों व ब्यावर पुलिस को चोरी की जानकारी दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और मौका स्थल पर साक्ष्य जुटाए। प्रसन्न गणपति मंदिर में की ब्यावर शहर सहित आसपास के कई गांवों में जबरदस्त आस्था है। क्षेत्र में कहीं भी विवाह समारोह हो या कोई नया कार्य प्रारंभ होना हो तो लोग इसी मंदिर पर सबसे पहले पहुंच करके गणपति वंदना कर आशीर्वाद लेते हैं। राजस्थान की 7 संभागों की 7 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। वहीं आप सभी को बता दूं कि सिकंदरा पंचायत समिति के अंतर्गत अब चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और कहां पर कौन सा प्रत्याशी जीता है उसकी सूची भी बाहर आती हुई नजर आ रही है। तो आइए एक नजर डालते हैं कि आखिरकार किस प्रकार से सिकंदरा के अंतर्गत कौन सी पंचायत समिति में किसका राज देखने को मिला है। सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि वार्ड नंबर 1 मरियाड़ा से जीतू गुर्जर भाजपा का वहां पे परचम लहरा है। तो वहीं बावनपड़ा से शारदा बैरवान निर्दलीय का वहां पे पर्चा लहराया है। वहीं ब्राह्मण बैराड़ा से कप्तान गुर्जर कांग्रेस ने अपना परचम लहराया तो अचलपुरा से सुल्तान बैरवा कांग्रेस ने अपना परचम लहराया है। वहीं बात करें सरुंडला से रमेश सैनी निर्दलीय ने अपना परचम लहराया तो छोकरवाड़ा से सुखराम सैनी बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। साथ ही साथ दौलिका से राजाबाज शिवचंद कांग्रेस ने अपना परचम लहराया तो वहीं दुब्बी से केसंता कसाना कांग्रेस ने अपना परचम लहराया है। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि निहालपुरा भंडासी से पिंकी बैरवा बीजेपी से जीतती हुई नजर आई तो वहीं सिकंदरा से मीरा सैनी भाजपा ने अपना परचम लहराया। साथ ही साथ कैलाई रामअवतार कसाना कांग्रेस से विजयी रहे हैं तो वहीं गांगनवाड़ी से सुखचंद बैरवा कांग्रेस ने अपना परचम लहराया है। साथ ही शेखपुरा से मीना शर्मा जो निर्दलीय से थी उन्होंने जीत हासिल करी तो वहीं गंडरावा से लोहड़ी राम मियां भाजपा ने अपना परचम लहराया है। साथ ही साथ टोडा से सुरेश बैरवा ने अपना परचम लहराया है तो वहीं आप सभी को बता दूं कि लांका रानोली से कैला देवी गुर्जर ने कांग्रेस से अपना परचम लहराया है।
साथ ही साथ गढ़ से लक्ष्मी नारायण ने अपना परचम लहराया है भाजपा की तरफ से, तो वहीं गुमानपुरा से कन्हैया लाल जीतते हुए नजर आए हैं कांग्रेस की तरफ से। साथ ही साथ मोचिनपुरा से इमरती देवी जीतती हुई निर्दलीय से नजर आई है। इसी के साथ आप सभी को पंचायत समिति के अंतर्गत आखिरकार बोर्ड किसका बनेगा, इसका फैसला लगभग होने वाला है और जल्द ही इसका फैसला आप सभी के सामने हम जरूर प्रस्तुत करेंगे। तो देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। राजस्थान के अंदर अभी पंचायत समिति चुनाव और जिला परिषद चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हैं और इसी के चलते हुए आप सभी को बता दूं कि अभी मतगणना जारी है और कई जगह तो मतगणना होने के बाद में नतीजे भी आ चुके हैं और इसी के चलते हुए कई जगह पर कांग्रेस ने परचम लहराया है तो कई जगह पर भाजपा ने परचम लहराया है। इसी बीच आप सभी को बता दूं कि जोधपुर में जिला परिषद सदस्य की मतगणना अभी जारी है और इसी के चलते हुए 17 वार्ड के अंदर कांग्रेस ने बाजी मारी है। तो वहीं अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा ने 13 वार्ड के अंदर बाजी मारी है और अपना परचम भी लहराया है। इसका मतलब साफ साफ स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है कि लगभग जहां पर भी अभी चुनाव के नतीजे आए हैं उसमें कांग्रेस ने ही बाजी मारी है। 17 वार्डों के अंदर तो कांग्रेस नजर आई है तो वहीं 13 वार्डों के अंदर भाजपा जोधपुर में नजर आई है। और वहीं अगर हम राजस्थान की राजधानी जयपुर की बात करें तो जयपुर में जिला परिषद में वार्ड नंबर 47 से तेजपाल ने भाजपा की तरफ से जीत हासिल करी है तो वहीं वार्ड नंबर 21 से कांग्रेस ने अपना परचम लहराया है। साथ ही साथ वार्ड नंबर 20 की बात करें तो वार्ड नंबर 20 के अंदर कांग्रेस ने ही अपना परचम लहराया तो वहीं वार्ड नंबर 19 की बात करें तो 19 के अंदर बीजेपी ने जीत हासिल करके अपना परचम लहराया है। जैसे जैसे मतगणना के नतीजे सामने आते हुए जा रहे हैं हम आप सभी को इससे अवगत जरूर करा रहे हैं और आगे भी आप सभी को इससे अवगत कराते रहेंगे। तो देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।